लगन बल्लू भैया जैसे मर्द ही हैं जो समाज में मर्दों की नाक एवरेस्ट से ऊंची करके रखते हैं। हाँ एकदम सही कह रहे हो। नहीं तो आजकल के लौंडे अपनी नाक कटा के जेब में रख लिए हैं। बेशरम ससुराई। ओ जज साहब, बिना जाने पहचाने क्या जजमेंट दे रहे हो मेरे बारे में? अरे जजमेंट नहीं दे रहे भैया, बल्कि रियलिटी बता रहे हैं। अरे कैसे अपनी गर्लफ्रेंड के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, ऐसी मिन्नत तो कोई भगवान के सामने ना करे। अरे मर्द बनो एकदम हमारे बल्लू भैया जैसे। बड़े मर्द देखे हैं हमने। अपनी पसंदीदा औरत के सामने तो पुष्पा भी झुक गया था, तो बल्लू भाई क्या चीज है? झुकता होगा पुष्पा, बल्लू नहीं झुकता साला। हाँ और हम तो अपनी आंखन से देखे हैं भैया। क्या देखा था? अरे एक बार हम ई रिक्शा में जा रहे थे तो हमने देखा। क्या बात है बल्लू भैया, सवेरे सवेरे भाभी जी को लेकर के कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हमारे बड़े साले का मुंडन है तो वहीं जा रहे हैं। अरे वाह, फिर तो बड़ा वहाँ दावत सावत होगा और आपको तो नेक भी मिलेगा है? मजा है आपका तो। लगन भाई ऐसा है ना, बल्लू जो है वो ससुराल के टुकड़ों में पलने वाला कुत्ता नहीं है, शेर है शेर। अपना खुद कमा के खाते हैं हम। ये थोड़ी होता है कि फोन कर दिया आ जाओ तो हम चले जाएं। हम नहीं जा रहे हैं, इनको छोड़ने जा रहे हैं। तो आपके लिए क्या स्पेशल कार्ड बनवाते? सबको फोन करके बुलाया तो आपको भी फोन करके ही बोल दिया। शट अप! जब दो आदमी बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। कान खोल के सुन लो, दोबारा नहीं बताएंगे। और जैसे ही भाभी बीच में बोली तो बल्लू भैया ऐसा डांटे कि भाभी एकदम चुप। यही तो आज के टाइम में जो मर्द अपनी औरत की जुबान पर लगाम लगा देता है ना, वही सबसे बड़ा मर्द है। और ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बल्लू भैया यूं आसानी से कर देते हैं। अरे बल्लू भैया की दी हुई ट्रेनिंग पे ही तो हम अपनी वाली को कंट्रोल कर पाते हैं, नहीं तो जाने हमारा क्या हाल करती। हाँ हाँ, एक बंदे के कहने पे मैं मान लूंगा ये सब। अरे तो हम बोल रहे हैं भाई, हमारी सुनो। एक बार क्या हुआ, हम गए बल्लू भैया के यहाँ चंदा लेने जी। तो बल्लू भैया इस बार के चंदे में आपके 1100 रुपए लिख दूं? अरे पूछने की क्या बात है, लिखिए। सुनती हो, पैसे ले आओ। ये लीजिए, 250 रुपए हैं। 250? पूरे 1100 देके गया था ना मैं तुम्हें, कहाँ उड़ा दिए? उड़ाए नहीं है, घर का सामान मंगवाया था। ज्यादा जबान नहीं चल रही है। एक मिनट, मैं पैसे लेके चलो जरा दिखाता हूँ कहाँ रखे हैं पैसे। फिर क्या हुआ? भाई साहब बहुत गंभीर हुआ होगा, माहौल ही ऐसा बना हुआ था। हमने तो बस 250 रुपए लिए चंदे के और भाग खड़े हुए वहां से। और बल्लू भैया से ना भाभी थर थर कांपती है, थर थर। और जब वो ऐसे आंख उठा के देख लेना तो भाभी जिंदा लाश बन जाती है। हमें ना भाभी पर कभी कभी बड़ी दया आती है। बस ये जो दया है ना, इसी का फायदा उठाती हैं औरतें। लेकिन बल्लू भाई इस तरह के तिरिया चरित्र में एकदम नहीं फंसते, बता रहे हैं। ऐसा है लल्ला, बीवी को इतना मायका भेजोगे ना तो एक दिन घर जमाई बन जाओगे, बता रहे हैं। रखो गुड्डू, चाय देना एक। बल्लू भैया अभी अभी आपके बारे में बात हो रही थी। हमारी बात हो रही थी, हम भी तो सुने क्या बात हो रही थी। अब क्या बताएं बल्लू भैया, ये जो भाई साहब हैं नई नई गर्लफ्रेंड फंसाए हैं, लेकिन उसके सामने फोन पर ऐसे गिड़गिड़ा रहे थे कि गिड़गिड़ा रहे थे। ए मुन्ना देखो, जो आदमी होता है ना मर्द, गिड़गिड़ाता नहीं है, दहाड़ता है शेर की तरह, समझे? अगर दहाड़ा और छोड़ के चली गई तो? दूसरी आएगी भैया। जीवन जो है ना एक बस स्टॉप की तरह है, एक बस जाती है दूसरी बस आती है, समझे? ये फोन किसका आ रहा है? हेलो, हाँ मट्ठा लाना है। नहीं मट्ठा तो एक तरफ करिए, पहले आप ये बताइए कि ये बार बार हमारे निकलते फोन काहे कर देती हो जी? हैं? नहीं लेसन दे तुम्हें थोड़ा, नहीं पुराना भूल गई हो तो। और एक बात बताइए कि ये मट्ठा मंगा रही है रायता के लिए, एक चीज और भी तो लगती है, बूंदी है? नहीं है, तुम्हारे खोपड़ा में दिमाग भी नहीं है, रायता में बूंदी भी लगती है। और सुनो, आ रहे हैं लेकिन आज रायता पहले तुम्हारा बनेगा, खाने वाला रायता बनेगा बाद में। रखो फोन, जरा सा ढील दो, निकल जाती हैं हाथ से बिल्कुल। चलो भैया हम चलते हैं। और सुनो मुन्ना, एक बात कान खोल के याद रखना कि पुष्पा भले ही झुक जाए, लेकिन एक आदमी को ना औरत के सामने झुकना नहीं चाहिए,
भोकाल जो है ना बिल्कुल टाइट रहना चाहिए, समझे? चलो चलते हैं, गुड्डू बाहर तो पियेंगे चाय। सीखो कुछ बल्लू भैया से। ठीक है बल्लू भैया फिर। जय राम जी। सॉरी, ज्यादा भूल गए ना। वैसे भी आदमी कितना ही शेर बन ले, टीवी के सामने तो चूहा ही रहता है। बहुत अच्छे। और कल मुंडन है तो टाइम से आ जाना, मुझे बार बार फोन ना करना पड़े। तो घर पहुंच के कपड़े धो देना, बर्तन धो देना और कमरा साफ रखना। पोछा भूल गई तुम। और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने मत निकल जाना। बिल्कुल नहीं, गमलों को पानी भी देंगे। आई लव यू। तुम क्या देख रहे हो बे? चलो। मत मारो, प्लीज मत मारो। अगर लगी ना तो बता। प्लीज मत मारो। देखा 1100 मांग रहा था, 250 में निपट गया। अगर मैं नहीं रहूं ना, पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। ले जाता आज 1100 रुपए और तुम तो खुले हाथ से पैसे उड़ाते हो। एक तो वैसे भी तुम्हारी सैलरी में हमारा गुजारा होता नहीं है, मुझे अपने मायके से पैसे मंगवाने होते हैं। ऊपर से तुम, क्या ही बोलूं मैं। अच्छी भी नहीं हो तुम। फोन पे बढ़िया कर दिखा रहे थे। 2-4 लोग खड़े थे ना मोहल्ले के, तो उनके सामने थोड़ा तुमसे गुस्से में बात करके अपनी इज्जत बना रहे थे। वैसे तो तुम्हें पता ही है कि घर में तो हम शुद्ध जोरू के गुलाम हैं। मट्ठा लायो? हाँ लाए हैं मट्ठा, कैसे भूल सकते हैं। बूंदी तो हम ही तुम्हें याद दिलाए थे ना। तो फिर यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? अंदर चल के रायता बनाओ। बिल्कुल बनाएंगे, तहरी भी हम ही बनाएंगे। चलो चलते हैं, आ जाओ।